जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हैं और इन मुज़ाकरात की इजाज़त इमरान खान साहब ने दी। अब इमरान खान साहब ने इजाज़त क्यों दी और क्या हम इसे एक बड़ा यू टर्न कह सकते हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार किया गया है और वो ख्वाहिश क्या है और क्या इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ख्वाहिश मान लेगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के बाद बुशरा बीबी से मुलाकात करने वाले और जो इजलास पार्टी के होंगे उसके अंदर मोबाइल बैन कर दिया गया है। ये ऑडियो किसने लीक की थी और ये इतना बड़ा फैसला क्यों किया गया है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पंजाब की जो पार्टी की क़यादत है वो पार्टी के साथ नाराज़ हो गई है और उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आर्मी चीफ के खिलाफ एक दरख्वास्त थी आईनी बेंच में, आज वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये दरख्वास्त क्या थी, क्यों मुस्तरद हुई है और क्या इससे आर्मी की क़यादत के ऊपर को फ़र्क पड़ेगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और क्या 24 नवंबर का एहतजाज अब हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में भी पूरी डिटेल इसी वीलॉग में बताई जाएगी। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले बुशरा बीबी की ऑडियो लीक की तरफ आते हैं। कल बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसके अंदर वो जो लोग पार्टी के वहाँ पे मौजूद थे इजलास में, उनसे खिताब कर रही थी और उन्हें इमरान खान साहब का पैगाम दे रही थी। और उस पैगाम में उन्होंने बताया कि खान साहब ने कहा है कि जो MPA है हमारा, उसने 5,000 लोग बाहर निकालने हैं और जो MNAs हैं उसने 10,000 लोग निकालने हैं और बसों का बाकायदा बंदोबस्त करेंगे, बसों की फुटेजेस बनेंगी और बस के अंदर जो लोग हैं उन सब की वीडियोस भी बनेंगी और सारी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। और जो शख्स ये हुक्म बजा नहीं लाएगा और 5,000 और 10,000 लोगों का बंदोबस्त नहीं करेगा, उसे आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। फिर साथ उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं उसे ख़त्म होना चाहिए और इन इख्तलाफात के होते हुए पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरा उन्होंने कहा कि गिरफ़्तार भी किसी ने नहीं होना और अगर कोई गिरफ़्तार हुआ तो फिर उसे भी इसका नुकसान होगा। फिर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बदलते रहते हैं, पहले हमारे 2 चीफ मिनिस्टर है, अब तीसरा चीफ मिनिस्टर है और इसके बाद भी कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है। तो वो जो धमकियों से भरपूर उनका खिताब था उसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि ये इजलास हो रहा था एतवार के दिन पेशावर के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और वज़ीर आला जो हैं उनकी निगरानी में हो रहा था। और वहाँ पे कोई 500 के करीब लोग थे, उनमें से किसी ने ये रिकॉर्ड कर ली ये गुफ्तगू और उसके बाद इस गुफ्तगू को उसने रिलीज़ कर दिया। अब पार्टी ने इसके ऊपर तहकीकात करनी शुरू की हैं लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे 500 लोग थे और उन 500 लोगों में से किस किस ने ये हरकत की है पार्टी उनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही। लिहाजा पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि इन तहकीकात को बंद कर दिया जाए और इसके ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन फर्दर नहीं होगी। तमाम पार्टी ने यह फैसला किया है कि अब हमारा जो भी इजलास होगा उसके अंदर कोई भी शख्स अपना मोबाइल फ़ोन नहीं ला सकेगा, ख्वाह वो गौहर खान हो, ख्वाह वो उमर अयूब खान हो, ख्वाह वो गंडापुर साहब हो, कोई भी पार्टी का लीडर अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ लेकर नहीं जा सकेगा। तो अब बुशरा बीबी जब भी खिताब करेंगी तो उनका जो खिताब है उसे पहले इंश्योर किया जाएगा कि कोई शख्स उसे रिकॉर्ड ना कर सके। तो अब मसला तो फिर यही है कि ज़ाहिर है पार्टी आपकी बड़ी कमिटेड है, इमरान खान साहब के ऊपर जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके MNAs भी हैं, आपके MPAs भी हैं, आपके सेनेटर्स भी हैं, आपकी जो पार्टी है उसके ओहदेदार भी हैं, आपके बड़े जानसार किस्म के वर्कर्स भी हैं, लेकिन उनका इखलाकी लेवल ये है कि वो अपने लीडरशिप की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लेती है और रिकॉर्ड करने के बाद वो लोग इसे रिलीज़ कर देते हैं और फिर उसे ओपन कर देते हैं। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है, किस तरह कर रहा है। जबकि पार्टी के 2 लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि ये रिकॉर्डिंग किसी बंदे ने नहीं की, ये वहाँ पे रूम बग था और उसे हमारी एजेंसियों ने बाकायदा रिकॉर्ड करके फिर उसे रिलीज़ कर दिया। ये हम में से लोग नहीं हैं, बाहर वाले लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें करते रहते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है किसने ये हरकत किया, लेकिन सरे दस्त हम कुछ कह नहीं सकते। आज असद कैसर साहब के साथ भी बुशरा बीबी की मुलाकात हुई और उन्होंने असद कैसर साहब से दरख्वास्त की, बल्कि उन्हें हुक्म दिया कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है आपने उसे ख़त्म करना है और आपने गंडापुर साहब के साथ मिल के जो प्रोटेस्ट है उसको लीड करना है और सवाबी के बाद आप दोनों
जो आगे क़यादत करेंगे उस पूरे एहतजाज की। लिहाजा अब असद कैसर साहब की ड्यूटी लग गई है कि वो गंडापुर साहब के साथ अपनी गाड़ी शेयर करेंगे और दोनों उस गाड़ी के ऊपर बैठ के पूरे मजमे को हैंडल करेंगे। तो असद कैसर साहब और गंडापुर साहब अब एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते और ना ही किसी किस्म के इख्तलाफात का मुजाहरा कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बुशा बीबी का हुक्म है। आज एपेक्स कमेटी का इजलास था और इस एपेक्स कमेटी के इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब शामिल थे, फिर तमाम सर्विसेज चीफ जो हैं वो भी शामिल थे, एयरफोर्स के चीफ भी थे, नेवल के चीफ भी थे, PTG ISI भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी सदारत की। कुछ वज़रा भी इसके अंदर थे और इन सब के साथ साथ वहाँ पे चारों वज़रा आला भी थे, जिसके अंदर गंडापुर साहब भी थे। गंडापुर साहब ने क्योंकि बात करनी थी इमरान खान साहब से रिलेटेड और उससे पहले इनकी बाकायदा गवर्नमेंट के साथ एक चैनल खुला है और उस चैनल के साथ गंडापुर साहब कम्युनिकेट कर रहे हैं और अब वो गौहर खान साहब को साथ शामिल करना चाहते थे ताकि दो हो जाए। और दूसरी साइड से एक वज़ीर हैं और अब गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये है कि दो इस साइड से भी हों, तो दो वज़रा होंगे और दो इस साइड से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होंगे। और आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ मैच्योर हो जाती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया जाएगा गवर्नमेंट की साइड से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन भी हो जाएंगे, दो गवर्नमेंट के लोग हो जाएंगे और इस साइड से फिर 3 रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो जाएंगे। अब ये जो डायलॉग हो रहे हैं उसकी बेस ये है कि इमरान खान साहब के लिए पार्टी कितना रिलीफ हासिल कर सकती है और इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें। तो ये बैक चैनल खुला हुआ था पिछले 4 दिनों से और उस बैक चैनल ने कुछ चीज़ें मटीरियलाइज़ की हैं और मटीरियलाइज़ करने के बाद उन्होंने कहा जी आप इमरान खान साहब से पूछ लें कि क्या हमने फर्दर आगे बढ़ना है या फिर इस सारे सिलसिले को हमने बंद करना है। क्योंकि एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले कुछ कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं एक समझौता हो जाए और फिर इस एपेक्स कमेटी में इसको डिस्कस किया जाए। तो फिर आज गौहर खान साहब और गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जेल गए और ये मुलाकात 2 घंटे जारी रही। उसके अंदर अली अमीन गंडापुर और गौहर खान और इमरान खान साहब अकेले बैठे। कुछ देर इन्होंने एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ भी की और वहाँ पे इमरान खान साहब ने ये उन्हें मैंडेट दिया कि आप जाके मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात अफवाज पाकिस्तान के साथ होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे जो पावरफुल लोग हैं। गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि गौहर खान ने और साथ गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को ये समझाया कि जब भी हम इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सियासी डायलॉग है, इसका बंदोबस्त आपने गवर्नमेंट के साथ करना है, तो हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लिहाजा रास्ता वही है कि हमें गवर्नमेंट को पहले राज़ी करना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट और हमारा कुछ समझौता हो जाता है तो फिर उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट को खुद गवर्नमेंट एतमाद में लेगी और उसके बाद फिर ये मामलात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर ना ये डायलॉग हो सकते हैं और ना ही इनकी कामयाबी का कोई इम्कान है। तो फिर इमरान खान साहब ने उन्हें कंडीशनल इजाज़त दी है कि ठीक है आप गवर्नमेंट के साथ बात करें, लेकिन जो फाइनल मुज़ाकरात हैं वो अफवाज पाकिस्तान के साथ ही होंगे और उसमें जो हमारे नुक्ते हैं वो उन्होंने बयान कर दिए कि आप उन्हें बताएं कि ये जो 26वीं तरमीम है उसको रिवर्स करें, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है और ना ये हो सकेगी और ना ये मकसद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। इसके अंदर गुंजाइश है एक कि वो लोग जिन्होंने ज़्यादा बड़े जराइम नहीं किए और जो इस वक्त आर्मी की फ़ौज की हिरासत में हैं लेकिन कोई बड़ा जुर्म नहीं है, तो उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है। लेकिन जो लोग तोड़ फोड़ में बाकायदा मुलव्वस थे और जिनके ऊपर चार्जेस हैं और सबूत हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अफवाज पाकिस्तान उन्हें छोड़ेगी। लेकिन कंडीशनल कुछ लोग जो हैं 25% लोग जो हैं उन्हें रिहा किया जा सकता है, जो इमरान खान साहब की डिज़ायर भी है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि ये जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है इससे इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दूर कर दे, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मुतालबा मंजूर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। जब गवर्नमेंट खुद फारग हो जाएगी तो उसे क्या ज़रूरत है कि इस किस्म के मुज़ाकरात करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला को आगे चल सकता है। हाँ अलबत्ता गवर्नमेंट इमरान खान साहब के साथ ये मुआहदा ज़रूर कर सकती है कि हम जल्दी इलेक्शन करवा लेते हैं, हम 1 साल पहले इलेक्शन करवा लेते हैं, तो ये गवर्नमेंट बजाय इसके कि 5 साल चले तो ये 4 साल के बाद भी इलेक्शंस हो सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रजामंदी हो सकती है। और दूसरी इमरान खान साहब की तरफ से ज़ाहिर है ये मुतालबा तो नहीं, लेकिन पार्टी की तरफ से ये मुतालबा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस बन रहे हैं मुसलसल वो बनना बंद होने चाहिए और इमरान खान साहब को जल्द रिलीज़ होना चाहिए। इसके ऊपर अलबत्ता बात हो सकती है और पहली जो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को शायद अवलन उनको B क्लास दे दी जाए और उनको वहाँ जो जेल के अंदर सख्ती हैं वो उनकी कम हो जाएँ। तो जब ये हो जाएगा तो उससे भी पार्टी ठीक ठाक मुतमईन हो जाएगी।
और उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का जो केस है या तोशा खाना 2 का जो केस है, मेरा ख्याल है उसके बाद गवर्नमेंट को नए केसेस भी नहीं बनाएगी इमरान खान साहब के ऊपर। तो इस टाइप के कोई मुज़ाकरात जो हैं हो सकते हैं। आज एपेक्स कमेटी का इजलास था और उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बात की, लेकिन वो बात अभी तक बाहर नहीं आई। ये मालूम हुआ है कि वहाँ पे गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब का इशू उठाया है और वहाँ पे बात भी हुई है, लेकिन जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो अभी तक बाहर नहीं आई। जो ये बाहर आएंगे वो मैं पूरी तफसील के साथ आपके सामने रखूँगा। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब एक मैंडेट लेके भी गए हैं और साथ साथ उनके पास एक पूरा प्लान भी है, और वो प्लान जो है वो गवर्नमेंट के सामने उन्होंने रख दिया है और उसके ऊपर मज़ीद बात भी हो गई। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक ही मुतालबा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये मामलात आगे बढ़ें तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए 24 नवंबर का जो जलसा है या एहतजाज है उसे मनसूख करना पड़ेगा, या उसे आप पोस्टपोन कर दें और अगली तारीख आप दे दें कुछ अरसे बाद की। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीम रजामंद है, गंडापुर साहब नीम रजामंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें इमरान खान साहब से दोबारा बात करनी पड़ेगी। लेकिन सर-ए-दस्त मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक मुतालबा ये किया जा रहा है कि आप सबसे पहले ये ऐलान करें ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके गवर्नमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट के और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और अगर ये हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है शायद संजीदगी से बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये तारीख मनसूख नहीं होती, जलसा या एहतजाज मनसूख नहीं होता, तो फिर शायद इन मुज़ाकरात को बहुत ज़्यादा बड़ा हल ना निकल सके। फिर गवर्नमेंट इनसे कहेगी कि आप पहले एहतजाज कर लें, और अगर आप एहतजाज से मसला हल कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं होता आपका मसला हल तो फिर ठीक है, फिर दोबारा डायलॉग स्टार्ट कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है अब ये फ़ैसला भी इमरान खान साहब ने करना है। दिन तो 4 रह गए हैं, अब इन 4 दिनों में इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी भी पूरी है, और इस साइड से गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे रेंजर्स बुला लिए हैं, FC बुला ली है, और तमाम जो बिल्डिंग्स है बड़ी ऊंची और अहम बिल्डिंग है उन सब को फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना बड़ा एहतजाज कर लेती है। साथ ही कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग्स हो रही हैं उन मीटिंग्स के अंदर से कल एक इंफॉर्मेशन ये निकली कि जो पंजाब की क़यादत है पार्टी की उसको बाकायदा नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमाद अज़हर साहब और मियां असलम इकबाल साहब को उस इजलास में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। जो ज़ाहिर ये दोनों ऑनलाइन थे उस वक्त, ये वीडियो लिंक पे थे, खुद तो ये वहाँ पे शरीक नहीं हुए, लेकिन ये चाहते थे कि इनकी बात भी सुनी जाए, और ये बताना चाह रहे थे कि पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनमें से कोई शख्स तैयार नहीं है हमें गाड़ी देने के लिए, तो हमारे पास गाड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो सकेगा, तो हम कैसे लोगों को निकालेंगे। लेकिन गंडापुर साहब ने इन दोनों को मौका नहीं दिया और उन्हें इग्नोर कर दिया गया, जिसके ऊपर पंजाब की जो क़यादत है वो खासी नाराज़ है, खासी परेशान। उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा सूबा ये है, और यहीं से इमरान खान साहब जो इलेक्शन लड़ते हैं, यहीं से इमरान खान साहब अपनी तहरीकें स्टार्ट करते हैं, यहीं से इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी का स्टार्ट लिया था और यहीं से हमने इस पार्टी को डेवलप किया था। लेकिन आज पंजाब को साइड पे किया जा रहा है, मुस्तरद किया जा रहा है, या उसे लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उनकी तरफ से ये एहतजाज हुआ, लेकिन पार्टी ने इस एहतजाज को सुनने से इनकार कर दिया, और यूँ महसूस होता है कि पार्टी जो है अब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो गई है, उसने पंजाब को अबेंडन कर दिया, जिसके ऊपर उनकी लीडरशिप बड़ी नाराज़ है। ये थी सारी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसके अंदर कुछ चीज़ें ज़ाहिर डेवलप हो रही हैं। जो जो इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल होगी तो अगला जो वीलॉग होगा उसमें हम पूरी डिटेल के साथ इन चीज़ों के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। आज आईनी जो बेंच है उसके अंदर आर्मी चीफ से रिलेटेड एक दरख्वास्त थी, आज तारीख थी उसकी। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने आपको बताया था कि एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि ये जो 26वीं तरमीम के तहत अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया है, ये गैर आइनी और गैर कानूनी, और इसे वापस लिया जाए। तो आज 7 रुकनी बेंच बैठा और उस 7 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उसकी वजह यह थी कि इसकी पैरवी नहीं हो रही थी। जिन साहब ने दरख्वास्त दी थी वो उसके बाद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं थे। अब पता नहीं क्यों नहीं तैयार थे, शायद उन्होंने ये महसूस किया कि 26वीं तरमीम के बाद ये मुमकिन नहीं है कि आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको कम किया जा सके। तो अब क्योंकि कानून बन गया है तो हमें चाहिए कि हम उस पर राज़ी हो जाएँ। तो शायद वो राज़ी हो गए हैं और इसलिए वो पर पैरवी नहीं करना चाहते, इस वजह से आज ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी।